जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस आशा करता हूं आप लोगों की एफकेट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कोई इतना टफ एग्जाम नहीं है, बस आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है। तो गाइस जो एफकेट का जो एग्जाम हुआ था फरवरी 2025 में, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इंग्लिश का एकदम उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, ठीक है, अलग से इस बार उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो गाइज वही हम आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि वो चेंजेस क्या थे गाइज, ठीक है। तो गाइज पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इंग्लिश में स्कोर अच्छा करना है, अगर आपको कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश में आपको स्कोर अच्छा करना है, आपका वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, वोकैब काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी रीडिंग हैबिट्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब है आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो गाइस, ठीक है। इंग्लिश का मतलब सिर्फ सिंपल ये नहीं है कि सिर्फ आपको ग्रामर पढ़ के जाना है, उसके बाद इसमें आता है प्रैक्टिस गाइस। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी गाइस, ठीक है ना। जो भी आपके पास प्रीवियस पेपर हैं, सैंपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं गाइस, उनको प्रैक्टिस करें, तभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल सकते हो गाइस। तो एफकेट कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, और जो फरवरी में जो इंग्लिश का पेपर था गाइस, काफी इजी था अगर आपने तैयारी सही ढंग से की है गाइस। वोकैबुलरी भी काफी इजी आई हुई थी गाइस, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो ये ईडियम आप दिया हुआ है गाइस, और इसमें बोला गया है कीप वंस वर्ड, बहुत ही इजी, आप खुद देखिए बहुत इजी, अपने शब्दों को रखना। तो आप इसका मीनिंग आसानी से निकाल सकते हो। चार ऑप्शन दिए, टू हाइड समथिंग, कोई चीज को छुपाना, डू नॉट से एनीथिंग, एनी वर्ड, कीप वंस प्रॉमिस और कीप टॉकिंग। तो कीप वंस वर्ड का मतलब होता है टू कीप वंस प्रॉमिस, यानी जो आपने वादा किया है वो आप वादा निभा रहे हो। नेक्स्ट आता है parts of the following sentence have been given as option, select the option that contains an error। यानी ग्रामर का ये पार्ट है, तो हमें ये चार ऑप्शंस में दिया गया बस। वो जो एरर फाइंडिंग देता है ना ऐसे करके एबीसीडी, वैसे नहीं दिया है इसने, चार ऑप्शंस आपको दे दिए और कुछ नहीं है। सेम आपको ग्रामर अगर आती है तो आप कर पाओगे गाइस। तो क्या बोल रहा है, वन ऑफ द स्टूडेंट फॉरगॉट टू सबमिट वन ऑफ द असाइनमेंट्स कॉजिंग कंसर्न अमंग द फैकल्टी मेंबर्स। तो आपको इस तरीके से आपको बताना है, टू सबमिट वन ऑफ द असाइनमेंट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट कॉजिंग कंसर्न अमंग द फैकल्टी मेंबर्स, नो एरर। तो गाइज अगर आपने ग्रामर पढ़ी है तो आपको पता है जो वन ऑफ होता है गाइज ऑलवेज टेक्स प्लूरल नाउन और प्रनाउन। वन ऑफ हमेशा नाउन या प्रनाउन हमेशा प्लूरल की फॉर्म में लेता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, स्टूडेंट्स, बस यही था गाइज। तो डेफिनेटली एरर कौन से पार्ट में, वन ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट, तो बी में कोई ज्यादा टिपिकल था ही नहीं गाइज। और ये कॉमन एरर फाइंडिंग, अगर आप सही ढंग से तैयारी कर रहे हो तो ये एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है गाइज, आप इससे वाकिफ होंगे। नेक्स्ट आता है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एमिनेंट। एमिनेंट का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। एमिनेंट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, एमिनेंट का मतलब होता है सेलिब्रिटी, ठीक है ना। एमिनेंट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट। अब अपोजिट क्या है, बोल रहा है अनइम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और यूजलेस। तो इसका हो जाएगा गाइस वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमिनेंट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी आपसे सिनोनिम पूछ रहा है टू दी अंडरलाइन वर्ड इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये एग्जैक्ट आपको एक वर्ड देके उसके चार मीनिंग नहीं है, ऐसे लिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ईडियम किस में दे दिया, एक सेंटेंस में दे दिया। तो क्या बोल रहा है, ही स्पोक इम्प्रॉम्प्टू। तैयारी कर रहे हो तो भैया ये घूमता फिरता आपको मिलता रहेगा, ऑन दी ओकेजन। अब इम्प्रॉम्प्टू का आपको इसमें नियरेस्ट मीनिंग बताना है, इसका नियरेस्ट मीनिंग क्या होता है भैया। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना तैयारी के, और हम इम्प्रॉम्प्टू को बोलते हैं एक्सटेम्पोर भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑफ हैंड, बिना प्रिपरेशन के। तो इलोक्वेंटली, इलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा बोलना, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट इंथुजियाज्म, विद ग्रेट फोर्स। तो डेफिनेटली विदाउट प्रिपरेशन, और इसके दो सिनोनिम मैंने आप लोगों को और बता दिए गाइस। नेक्स्ट आता है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर गाइस। तो वही
ग्रामर का पार्ट पूछ लिया, एरर फाइंडिंग का पूछ लिया है, अलग फॉर्मेट में पूछा है थोड़ा सा। नीदर टीचर्स और द प्रिंसिपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आपको पता है नीदर को हमेशा जो फॉलो करेगा गाइस, नीदर नॉर करेगा गाइस, ठीक है, नीदर नॉर, नीदर के बाद और नहीं आता है, तो ये कौन से उसमें आ जाएगा गाइस, नीदर टीचर और, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और की जगह क्या होना था गाइस, नॉर। सिंपल गाइस, कोई लेंथी भी नहीं है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट, यानी ये भी आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब देखो अबेंडेंट ये भी चलता फिरता है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम में पूछता रहता है। अबेंडेंट का सिनोनिम क्या होता है? अबेंडेंट का सिनोनिम होता है प्लेंटीफुल, इन लार्ज नंबर, लॉट्स ऑफ। तो यहाँ पे उसका उल्टा बताना है, शॉर्ट, लिमिटेड, पैटी, मिगर। अगर आपने ढंग से नहीं तैयारी की हुई है तो आप इसमें लगा दोगे लिमिटेड में या शॉर्ट में लगा दोगे गाइस, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इसका आंसर आएगा मिगर। मिगर का मतलब होता है बहुत कम, ना के बराबर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन दिया है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अगेन देखो गाइस, पूरा खेल सिनोनिम्स का कर रखा है, एंटोनिम्स का कर रखा है। अगर आपने सीडीएस का पेपर दिया होगा वहां पर भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी का बहुत ज्यादा वेटेज था। आप वोकैबुलरी से बच नहीं सकते, आपको वर्ड्स याद करने ही पड़ेंगे, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी पूरा। देयर आर एक्चुअली मेनी डिफरेंट वर्जन्स, और कितना इजी है, वर्जन्स ऑफ सिंड्रेला। तो वर्जन्स का मतलब क्या क्या, बहुत अलग अलग प्रकार के, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स, फीचर्स, वेरिएशंस और सिग्नल्स, तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा गाइस, वेरिएशंस। काफी इजी पेपर था गाइस। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब अगेन हमें क्या दिया है, व्हाट कस्टम्स ऑफिशियल्स आर आस्किंग फॉर। जो कस्टम ऑफिशियल्स होते हैं, जो आपसे डिमांड कर रहे हैं, आर नॉट थिंग्स दैट डैश देयर ऑन पर्सनल टाइटल्स। अब चार ऑप्शन दिए, पहला आता है एडवोकेट, दूसरा आता है एसीड, एडवोकेट मतलब किसी की पैरवी करना, एसीड का मतलब होता है मान जाना, मान जाना, ठीक है। कर्बिक का मतलब था हार्श, और एग्रेंडाइज, तो एग्रेडाइज का मतलब होता है शोभा ना देना। तो यानी जो कस्टम ऑफिशियल्स उनसे जो डिमांड कर रहे थे, वो उनके पर्सनल टाइटल्स, यानी कस्टम ऑफिसर्स है, वो उनको शोभा नहीं दे रहा था। हम बोलते नहीं यार कैसी बात कर रहा है ये, आप ऐसी बात को शोभा नहीं देती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एग्रेंडाइज। गेटिंग और नॉट, आपने सुना होगा ग्रैंडाइज, ग्रैंडाइज होता है कि भैया जो शोभा देता है, ठीक है ना, सम्मान देता है। तो इसका करेक्ट फिलअप यहाँ पे आएगा एग्रेंडाइज गाइस। नेक्स्ट आता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स एंड द पार्ट्स हैव बीन स्क्रैम्बल्ड एंड नंबर्ड, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीस पार्ट्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब ये सिंपल है, ये पीक्यूआरएस है गाइस, जंबल सेंटेंसेस है, बस कंफ्यूज करने के लिए इतना लंबा चौड़ा उसने लिख दिया भैया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन ए मास्टरली वे, मुंशी प्रेमचंद। तो गाइस डेफिनेटली पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, जब भी आप जंबल सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ शुरू कैसे होगा, मुंशी प्रेमचंद वर्क स्पेशली फिक्शन, यानी जो कहानियां हैं, ठीक है ना, हैव बीन एनालाइज एंड क्रिटिक इन अ मास्टरली वे इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। तो ये आपके पूरे प्रैक्टिस और रीडिंग हैबिट्स में होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द वन व्हिच इज सिनोनिमस विद द बोल्ड अंडरलाइन वर्ड। अब क्या, ही इज फेसिंग चार्जेस ऑफ ग्रैंड थेफ्ट बाय एम्बिजलमेंट एंड फ्रॉडरी। एम्बिजलमेंट का मतलब होता है चोरी करना, स्टील। फ्रॉडरी का मतलब होता है धोखाधड़ी करना गाइस। अब आपसे फ्रॉडरी का यहाँ पे क्या पूछा है, आपसे सिनोनिम पूछा है भैया। अब देखो डोमिनेटिंग दबदबा बनाना, ऑथेंटिक यानी जो वैलिड हम जिसे बोलते हैं, काउंटरफीट आपने सुना होगा बहुत बार, काउंटरफीट करेंसी, नकली करेंसी या काउंटरफीट मेडिसिन या स्पूरियस मेडिसिन। तो इसका ऑप्शन होगा सी, फ्रॉडरी, धोखाधड़ी, काउंटरफीट यानी नकली, एक्सटेंसिव होता है विस्तृत, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द एंटोनिम टू द अंडरलाइन वर्ड। अगेन एंटोनिम, और कितना इजी, वी शुड स्ट्राइव फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। हमें कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए जाना चाहिए, सोचना चाहिए। तो चार ऑप्शन है, रेट्रोग्रेशन, ट्रांसग्रेशन, इम्प्योरिटी, प्रोग्रेस। तो रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है गाइस, इसका हमें एंटोनिम बताना है डिक्लाइन, ठीक है ना। डेवलपमेंट का मतलब विकास करना,
और रेट्रोग्रेशन का मतलब डिक्लाइन होना, अविकसित होना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये एक तरीके से आप कह लें कि ये हमारा वन वर्ड पूछ लिया, द पार्ट ऑफ ए थिएटर स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन, कर्टेन के जो सामने वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है, प्रोसीनियम, ऑनोरेरियम, पेंडिमोनियम, ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है चिंता करना, वरी। पेंडिमोनियम का मतलब होता है डिसऑर्डर, DISORDE, डिसऑर्डर, आप केओस कह सकते हैं, हंगामा कह सकते हैं। ऑनोरेरियम का मतलब होता है कि भैया आपने किसी को कोई छोटा सा कुछ समय के लिए कुछ काम दिया और उसके बाद उसका भुगतान कर दिया, ठीक है ना। और प्रोसीनियम का मतलब होता है द पार्ट ऑफ अ थिएटर स्टेज इन फ्रंट ऑफ कर्टेन गाइस, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए गाइस। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस इन द पेयर गिवन बिलो। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अब डॉक्टर हॉस्पिटल, डॉक्टर आपको कहाँ मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा। एडवोकेट पेंट में तो कोई है ही नहीं। साइंटिस्ट लेबोरेटरी, तो डेफिनेटली साइंटिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, लेबोरेटरी में तो साइंटिस्ट आपको मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है select the most appropriate option to fill the blank, slightly dash bitter oranges to remove the red color which covers their skin, slightly grate, grate का मतलब होता है रिमूव करना, bitter oranges to remove the red color which covers their skins, तो ग्रेट आएगा, ग्रेस नहीं आएगा। ग्रेस का मतलब होता है भैया काइंड, दयालु हम बोल सकते हो। ग्रेट होता है महान, ठीक है ना, और ग्रेड होता है फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है गाइस इन द गिवन क्वेश्चन देयर इज अ सेंटेंस व्हिच सम पार्ट्स हैव बीन, यानी ये सिंपल सिंपल आपका PQRS आपको दे रहा है गाइस, आपको इसको अरेंज करना है। क्या बोल रहा है, स्कूल क्लोजर्स, जब स्कूल बंद होते हैं, ठीक है ना, स्कूल क्लोजर्स हैव लेफ्ट मैनी पेरेंट्स इन चार्ज ऑफ, तो यानी आर से शुरू होगा, आर से 3 शुरू हो रहे हैं, 1 2, तो हैव लेफ्ट मैनी पेरेंट्स इन चार्ज ऑफ, यानी क्यों आएगा भैया ये वाला। आगे आपको देखने की जरूरत है ही नहीं, आगे आप ऑटोमेटिकली आप टाइम बचा सकते हो, ये नहीं कि पूरा मिलाने में लगे। देख ले, स्कूल क्लोजर्स हैव लेफ्ट मैनी पेरेंट्स इन चार्ज ऑफ ओवरसीइंग देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन एट होम, लास्ट में दिया है, ठीक है। अगेन अगर रीडिंग हैबिट्स आपकी अच्छी है तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, बहुत जल्दी आप इसको कर लोगे। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नॉवेल्स, कुछ बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश आपको हमेशा टफ ही लगेगा गाइस। नेक्स्ट आता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है इडियम, टू कॉल इन क्वेश्चन, यानी सवाल करना एक तरीके से किसी से या किसी चीज से। शो इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब होता है कि भाई किसी से आप उससे उसको थोड़ा अपने से अलग समझना, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है टेक अ रिजोल्यूट स्टैंड, रिजोल्यूट का मतलब फर्म, किसी चीज के बारे में डटे रहना, किसी बात पे अड़े रहना। नेक्स्ट आता है चैलेंज करना, डिसलाइक द अरेंजमेंट, ये जो भी अरेंजमेंट उसको डिसलाइक। तो जब भी आपका आता है टू कॉल इन क्वेश्चन, इट मीन्स आप किसी को चैलेंज कर रहे हो, कोई आपको कुछ बता रहा है काम करने के लिए, बट आप उसको क्या कर रहे हो, चैलेंज, आप उस चीज को क्वेश्चन कर रहे हो गाइस, ठीक है ना। जैसे हम सरकार की काफी योजनाओं को, सरकार की काफी पॉलिसीज को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका select the pairs that best express the relationship similar to that expressed। अब देखो अगेन सिमिलरिटी वाला, ह्यूमन मैमल्स, मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी, ठीक है। तो वेल, यहाँ पे ये वेल का ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे रहा है, वेल्स यहाँ रेप्टाइल्स नहीं आएगा गाइस, ठीक है ना। स्नेक, एम्फीबियंस, अब एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पानी में भी रह लेते हैं और जो जमीन में भी रह लेते हैं, तो स्नेक बहुत कम पानी में रहते हैं। फ्रॉग एक्वेटिक, क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स, तो इसका आंसर आएगा जो क्रोकोडाइल होता है गाइस, वो किस श्रेणी में आता है, रेप्टाइल्स की श्रेणी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, इफ देयर इज नो एरर सेलेक्ट नो एरर। अगेन ठीक है ना, किसका है भैया, एरर फाइंडिंग का। द NCGC हैज बीन, ये आप इसको ऑब्लिक कर लो यहाँ पे, ये इस तरीके से, तो ये पार्ट्स में दे रखे हैं। द NCC हैज बीन सेट अप टू असिस्ट इन ब्रिंग अबाउट गवर्नेंस रिफॉर्म्स थ्रू स्टडीज। अगर आपकी रीडिंग हैबिट से आपको पता चलेगा असिस्ट इन ब्रिंग, असिस्ट इन ब्रिंग अबाउट, ये क्या मतलब हुआ, ठीक है ना, आपको आइडिया आ जाएगा यार एरर तो यहीं पर ही है, असिस्ट। और अगर ग्रामर रूल की आप बात करें तो जो असिस्ट है गाइस, असिस्ट फॉलो करता है जीरेंड से,
जीरेंड क्या होता है? जीरेंड होता है वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ ब्रिंग नहीं आना चाहिए था, यहाँ आ जाएगा ब्रिंगिंग आना चाहिए था, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन विल बी बी, यानी द एनसीजीसी हैज बीन set up to assist in bringing about governance reforms through studies, guys. Next question, choose the incorrectly spelled word. ब्रिंजल हमें इनकरेक्ट करना है। माउस सही है, ब्लिंक सही है, ब्लिंक होता है प्लग झपकते ही, और ये SLIED ये एक्चुअली में होना चाहिए था SLIDE स्लाइड, गाइस, ठीक है ना, जैसे ये स्लाइड है एक आपके सामने। नेक्स्ट आता है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अगेन आपका जंबल सेंटेंस का एक क्वेश्चन है, द एब्सेंस ऑफ, किस चीज की एब्सेंस भैया? डाटा ऑन दी माइग्रेंट वर्कर वॉज, स्टार्ट किससे हो रहा है? पी से हो रहा है, दो पी से हो रहा है, ठीक है ना। वॉज प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम, ये प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है भैया, क्या करने के लिए? यानी ऑप्शन हमारा डी हो गया। फ्रॉम क्या करने के? प्रिवेंटिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम formulating effective policy decisions and strategies for the welfare of migrant workers। तो ऑप्शन विल बी डी, गाइस, बड़ा इजी से दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है select the most appropriate meaning of the given idiom, get the picture। सिंपल सा है, हम बोलते हैं ना अब पिक्चर क्लियर हुई है भैया, अब हमें चीजें समझ में आई, अब हमें पता लग रहा है क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली आ जाएगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, गाइस, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अगेन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें बताना है कौन सा एकदम सही है। ये हिरार्की होना चाहिए, हिरार्की एक क्रम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जैसे फौज में बोलते हैं ना, पहले होगा भैया लेफ्टिनेंट, फिर होगा कैप्टन, मेजर, एक हिरार्की चलती है। ये अप्लॉजिंग होना, अप्लॉज का मतलब होता है तारीफ करना, ठीक है ना। हमें क्या चुनना है? करेक्ट। ये पेस्टिलेंशियल, तो पेस्टिलेंशियल PESTILENTI, पेस्टिलेंशियल होता है इन्फेक्शियस डिजीज जो फैलने वाली है। मेल ओडोरस, तो मेल ओडोरस एकदम करेक्ट है, इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट स्मेल, बदबूदार, गाइस, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट वन, गाइस। नेक्स्ट आता है find the part of the given sentence that has an error in it, if there is no error choose no error। the government has failed to clear the misconceptions between the people। अब people आ गया, between कहाँ के लिए यूज होता है? between दो लोगों के यूज होता है, दो लोगों से ज्यादा between यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है? among यूज होता है, गाइस, बेसिक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन यहाँ 2 में मत लगा देना, ऑप्शन 3 में, यानी यहाँ पे डी विल बी द आंसर। इस तरीके से पूछ लिया है, ग्रामर का रूल पता होना चाहिए, आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to fill in the blank। people were quite prepared that they dash the demolition, demolition का मतलब तोड़ना, of the supertech twin towers in Noida। आपने देखा भी होगा, न्यूज में भी कहा, दो बड़े बड़े टावर्स थे, उनको डिमोलिश किया गया। तो क्या आएगा? प्रीपोजिशन पूछ लिया आपसे, people were quite prepared that day, क्या? at of for the demolition of the, ठीक है ना, ट्विन टावर्स, ठीक है। नेक्स्ट 25 से 27 तक ये हैं आपके क्लोज टेस्ट, गाइस। अगेन रीडिंग हैबिट्स अच्छी है, आप आसानी से इसे कर लोगे, गाइस, ठीक है। टोटल बता दें, गाइस, टोटल 30 क्वेश्चंस थे एफकेट जो फरवरी 2025 में होता है, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस थे, गाइस, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इन 1864 द नॉर्दर्न टेरिटरी वाज एडेड टू द डोमिनियन। अब डोमिनियन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। डोमिनियन का मतलब हो गया कि भैया ये किसके डोमेन में, किसके कंट्रोल में, किसके कंट्रोल के साथ कर, डोमिनियन ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम एडिलेड एंड एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का आपको मतलब पता होना चाहिए, एक्सपीडिशन का मतलब किसी खोज पे जाना, ठीक, किसी चीज की खोज के लिए जाना, ठीक है ना। वॉज डिस्पैच, डिस्पैच यानी भेजना, बाई सी टू शोर, शोर हो गया समुद्र का किनारा, ऑफ वेन डेमेंस गल्फ टू फॉर्म ए न्यू सेटलमेंट आफ्टर मेनी डिफिकल्टीज कॉज चीफली द डिस्प्यूट्स बिटवीन द फर्स्ट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट और सुपरिटेंडेंट and the officers under him, a branch colony was successfully founded dash Port Darwin opposite Mel Valley Islands। ठीक है गाइस, तो गाइस ये कुछ वर्ड्स थे जिसको आपको पता होना चाहिए। रेजिडेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सेटलमेंट्स क्या होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है, आप तभी कर पाओगे गाइस, ठीक है। अब ये बोल रहा भैया एक्स में क्या आएगा, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक्स में क्या आएगा? एंड आएगा, फ्रॉम आएगा, थ्रू आएगा या फॉर आएगा। अब आप ये देखें, ये एक्स से पहले क्या गया? फ्रॉम, फ्रॉम तो आ नहीं सकता, फ्रॉम फ्रॉम तो आ नहीं सकता भाई, ये तो गया। फिर आप देखें दो फ्रॉम भी नहीं होगा, दो फ्रॉम एडिलेड क्या? थ्रू, सॉरी दो है क्या है? थ्रू, थ्रू फ्रॉम एडिलेड का मतलब क्या हो गया? ठीक है ना, डोमिनियन ऑफ साउथ अफ्रीका थ्रू फ्रॉम एडिलेड, ठीक है ना, तो ये नहीं आएगा गाइस, ठीक है। फिर फॉर फ्रॉम
ये भी नहीं आएगा गाइस। आप इसको पढ़ेंगे तो फॉर फ्रॉम एडिलेड कुछ नहीं होता, एंड फ्रॉम एडिलेड एन एक्सपीडिशन, क्योंकि ये बोल रहा है कि एडिलेड से हमने एक एक्सपीडिशन भी भेजा गाइस, तो इसमें हमारा क्या ऑप्शन आएगा गाइस, ऑप्शन ए आएगा, फॉर भी नहीं आएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये वाई में क्या आएगा। अब वाई में आप खुद देखें, ठीक है ना, वाई में क्या बोल रहा है, हम यहां से पढ़ लेते हैं। आफ्टर मेनी डिफिकल्टीज कॉज चीफली, किसके द्वारा, बाय द डिस्प्यूट्स बिटवीन, ठीक है ना, किसके द्वारा हुई है भैया ये, तो बाय द डिस्प्यूट्स बिटवीन। नेक्स्ट आता है जेड में क्या आएगा, एट आएगा, इन आएगा, फॉर आएगा, फ्रॉम फॉर। तो अब ये देखें भाई क्या बोल रहा है, अ ब्रांच कॉलोनी वाज सक्सेसफुली फाउंडेड। अब जब हम किसी लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो एट पोर्ट डार्विन, इन पोर्ट डार्विन नहीं, एट, जब लोकेशन के बारे में बता रहे होते हैं तो एट आएगा, और लास्ट का है गाइस एट, ठीक है। तो गाइस कोई इतना टिपिकल पेपर नहीं था, जिसने तैयारी की थी, मेहनत की थी, सिंसियरिटी से तैयारी की है, ठीक है ना, तो वो आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकता था। टोटल 30 क्वेश्चंस थे, इसमें 3 क्वेश्चंस थे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के। अगेन गाइस रीडिंग हैबिट्स आपकी अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आप सारे के सारे सही करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आइडिया आया होगा कि किस तरीके से पेपर आया था, और जो अभी जो 23 या 24 अगस्त 2025 को जो पेपर होने वाला है इसी पैटर्न पे आएगा। पूरा इजी पेपर था, कोई टिपिकल नहीं था। मेहनत करें, और गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहें गाइज। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।